फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला में। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे इतिहास के जो क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछे गए हैं उनको, प्लस इसमें हम देखेंगे हिंदी के क्वेश्चनों को चलो अलग से रख लेते हैं। पॉलिटिकल के क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी साथ के साथ देखेंगे, और करंट अफेयर्स थोड़ा थोड़ा देख लेंगे करंट कैसे पूछी गई थी। तो ये पेपर है 2011 का, ये पेपर है 2011 का पेपर है। ये आप देख सकते हैं 2011 का एग्ज़ाम है, उसको हल करते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो पहले मैंने क्या किया था कि आपको जो मैंने स्कूल मैनेजमेंट का पार्ट कराया था उसमें शुरू से मैंने किया था 2022 से, लेकिन इस बार हम उल्टे चलेंगे। 2011 के पेपरों को देखेंगे, उसके बाद 15 के पेपरों को देखेंगे, उसके बाद 18 के पेपरों को देखेंगे, उसके बाद हम 20 के पेपरों को देखेंगे, उसके बाद 22 के, जिससे आपको आइडिया लग सके कि पीछे की जो भर्ती परीक्षाएं हो गई हैं, आगामी जो भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उनमें कैसे क्वेश्चन बना है, पीछे के क्वेश्चनों का बना है कि नहीं बना। तो ध्यान से पढ़ना है। सिर्फ आपको इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके आंसर को ही रटना नहीं है, बल्कि उसके ऑप्शन पर भी विचार करना है। मैंने काफ़ी बार आपको देखा भी है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। जब हमने स्कूल मैनेजमेंट के पार्ट को किया था उसमें जो क्वेश्चन थे, कभी कभी ऑप्शन से क्वेश्चन बन गया था। तो इसको भी आप ध्यान से सुने, पढ़ें, लिखें, अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है। तो अब स्तंभ अशोक से पूछा गया है। अशोक, इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है। ये देता है समुद्रगुप्त की। किसकी सूचना देता है? समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो मौर्य काल की हमें शिक्षा, मुगल काल की शिक्षा व्यवस्था भी पढ़नी है। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र था, वो था तक्षशिला। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं कि ग्रंथों के नाम भी हमें याद करने, पुस्तकों के नाम, कवियों की पुस्तकों के नाम। तो इसका पद्मगुप्त का जो ग्रंथ था वो था नवसहासांक चरित। नवसहासांक चरित, ध्यान रख लेना। पद्मगुप्त किसका था? नवसहासांक चरित। 2-3 बार बोलना, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बीजक किसके द्वारा रचित है? यदि आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, यदि साहित्य है आपके पास, सेकंड पेपर हिंदी है, तो आप नॉर्मल कर सकते हो उसको। ये बीजक किसकी कृति थी? कबीरदास की। साकी, सवद, रमैनी तीनों का भाग बीजक में संकलित था, जिसका संकलन करता थे धर्मदास जी। निम्न चित्रकारों में से सीरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई। तो हमें आपको उपाधि भी याद करनी है कि किससे चित्रकार को, किससे शासक के द्वारा उपाधि दी गई थी। तो वो था अब्दुस सहमद। अब्दुल होगा वैसे, ये अब्दुस है ये इंग्लिश में भी। अब्दुस सहमद, ध्यान रख लेना। अकबर कालीन चित्रकार हैं ये चारों की चारों, बशावन, दसवंत और सैयद अली, लेकिन सीरी कलम की उपाधि दी गई थी अब्दुस समद। सासा से याद कर लेना, अब्दुस समद। अक्टूबर 1967 को अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ में राणा था। 1567 की बात है गाइस, माफ़ करना 19 से बोल दिया हो तो। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? सिंपल सा क्वेश्चन है, उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। ये छोड़ के चला गया था। उदय सिंह के सेनापति थे जयमल और फत्ता सिसोदिया द्वारा यहाँ पर युद्ध किया गया था। उदय सिंह तो चला गया था। शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? अब हमारे टॉप सिलेबस में शिवाजी नहीं है, पहले था 2011 में, तो उस हिसाब से पूछा गया था। फिर भी बता देती हूँ आपको, 1674 में शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था, 6 जून 1674। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी
असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो महात्मा गांधी का योगदान है हमारे सिलेबस में, तो हमें याद करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, मतलब सारा कुछ है। आधुनिक जो हिस्ट्री है उसको तो पढ़ना ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? क्रिप्स मिशन। किसकी अध्यक्षता के बाद? मार्च 1972 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत का डोमिनियल स्टेट का दर्जा दिलाने हेतु क्रिप्स मिशन भारत आया था, स्वायत्त शासी शासन के लिए। तो याद रखना, क्रिप्स मिशन के बाद। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आपको पता होगा, 8 अगस्त 1900। कमेंट बॉक्स में बताना। हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा, खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा था? 100 वर्ष तक। तो आप देख सकते हैं कि यदि आपको आधुनिक हिस्ट्री को करना है तो उसमें एक तो आपको अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, आंदोलन का प्रारंभ वर्ष पूछा जा सकता है कि किसके बाद कौन सा हुआ, और तीसरी चीज़ कथन भी पूछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कथन पूछा गया है कि हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित। तो एकता तो एक ही व्यक्ति कर सकता था, वो था महात्मा गांधी। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन आपको पता है कब हुआ था? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? तो देख सकते हैं आप, अध्यक्ष भी पूछे जा रहे हैं। तो कितनी बार रहे थे सुभाष चंद्र बोस? तो ये रहे थे 2 बार। आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। 1938 में रहे थे हीरापुरा कांग्रेस अधिवेशन में, हरिपुरा, माफ करना, हीरापुरा नहीं होगा, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में। और एक रहे थे 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में। दोनों चीज़ याद रखनी है। 1938 में लगातार रहे थे, 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन। नेक्स्ट, चंद्रशेखर आज़ाद को कहाँ गोली मारकर हत्या की गई? तो ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। आंसर की भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ये डिलीट हुआ था। देख सकते हैं कथन से क्वेश्चन फिर आ गया। तो कथन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, किसके बारे में क्या कहा गया था, किसने कहा था? विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेटेस्ट जो भर्ती परीक्षा हुई है 2022 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। मैं आपको बताऊंगी, आज 2011 का सॉल्व पेपर हम हल कर रहे हैं। जिस दिन 2022 का हम हल करेंगे उसमें मैं बताऊंगी कि रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। ये कथन किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। तो इसका राइट आंसर था, वो था दयानंद सरस्वती। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तो आप याद रखने, विदेशी से लिंक कर लेना वाय को, विदेशी, और दा से याद कर लेना दयानंद। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, विजय सिंह पथक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किए थे? करौली में। देख सकते हैं कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन आजकल की भर्ती परीक्षाओं में ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं। 1957 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? ठाकुर कुशाल सिंह आपको पता हुआ होगा, 8 और 18 तो याद ही होंगी आपको डेट, जो युद्ध हुए थे कहाँ पर? कोठारिया। कहाँ पर? कोठारिया में शरण दी थी। ये मैथ के क्वेश्चन है, कुछ मैथ है ये। अगला जो क्वेश्चन था इसमें, आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते रहें। देखो हिंदी के क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे। अब आ जाती है पॉलिटिकल साइंस के 4-5 क्वेश्चन हैं इसमें, 4-5 तो नहीं है, काफ़ी हैं, देख लेते हैं उनको। संसद में महाभियोग की कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व ही किस न्यायाधीश ने अपना त्यागपत्र दे दिया था? इतना तो आपको पता होगा कि किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो आपको पता होगा 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के राष्ट्रपति द्वारा हटाने की प्रक्रिया है। तो इसमें न्यायाधीश को त्यागपत्र दिया था संसद में महाभियोग की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व ही। तो
प्रारंभ हुई नहीं थी, उसी से पूर्व किस न्यायाधीश ने अपना त्यागपत्र दिया था? वो था पीडी दिनकरन। पीडी दिनकरन। राजस्थान के किन जिलों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई है? तो ये था जयपुर और जोधपुर। अब आजकल की भर्ती परीक्षाओं में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। अभी पीएसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एसआई के एग्जाम में भी पूछा गया था सेम यही क्वेश्चन। राजस्थान के किस शहर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए चिन्हित किया गया है? तो कौन सा होगा इसमें? जोधपुर। करंट के क्वेश्चन है ये, तो देख सकते हैं। उसमें 2011 का पेपर है तो 2012 की करंट पूछी गई है इसमें। इन्हें पढ़ने से तो कोई फ़ायदा है नहीं है। 2011 में किस नए राज्य का उद्भव हुआ? हमास क्या था? उस हिसाब से था ये पहले के हिसाब से, तो इसमें था राजनीतिक दल। इसमें क्या था? राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस शहर में अमेरिकी नौसेना ने ओसामा बिन लादेन की हत्या की थी? जो तभी का क्वेश्चन है, ये करंट के क्वेश्चन है, इन्हें पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। भारत के अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन की निश्चित की गई तिथि कौन सी थी? 2011 का पेपर है, 2012 में पूछा है। इसमें मैं साइंस के क्वेश्चन भी आपको बता देती हूँ। रासायनिक रूप से जंग होती है, तो इसमें था जो राइट आंसर था आयरन ऑक्साइड। क्या था? आयरन ऑक्साइड। सिंपल क्वेश्चन थे। ओजोन की सांद्रता को नापने की इकाई कौन सी होती है? ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई होती है डेप्सन। क्या होती है? डेप्सन। कार्य का मात्रक तो होता है जूल, ऊर्जा का मात्रक होता है कैलोरी, और तरंग का मात्रक होता है हर्ट्ज। चारों को याद कर लेना। डेप्सन तो हो गई ओजोन की, कैलोरी हो गई ऊर्जा की, हर्ट्ज हो गई तरंग की, और जूल हो गई कार्य की। दो या अधिक समान परमाणु जुड़कर बनाते हैं। पहला ऑप्शन अणु। दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। समर्थ का जीवन का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? लेमार्क ने नहीं किया था, डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन। प्राणी जो कांचीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है, यही क्वेश्चन 2018 के सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। सेम यही क्वेश्चन था, सेम का सेम यही क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें। अभी जो लेटेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है उसको जरूर आप सॉल्व करें, देखना उसमें करंट किस प्रकार की आई है। राजस्थान की ज्योग्राफी के संबंधित कैसे क्वेश्चन थे? सिंपल थे। ज्योग्राफी से संबंधित इतिहास के भी सिंपल थे, लेकिन करंट का लेवल अच्छा था, तो आप जरूर सॉल्व किया करें। जो भी भर्ती परीक्षा राजस्थान में होती है, यदि आप राजस्थान में हो, राजस्थान से हो, राजस्थान की भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, तो जो भी परीक्षाएं होती हैं लेटेस्ट वर्तमान काल में, उनके पेपर को आप जरूर सॉल्व किया करें। आजकल के सभी जो सर हैं वो अपने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं किसी से भी, और वहाँ पर पेपर डाल दिया जाता है। उसको सॉल्व एक बार अपने हिसाब से करें, उसके बाद आप आंसर की को देखा करें यूट्यूब पे। तो ज़रूर देखें, प्राणी आपको फ़ायदा ही मिलेगा। प्राणी जो कांचीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है, सेकंड ग्रेड का पेपर है 2018 का, उसमें देख लेना, ये क्वेश्चन सेम आया था। इसमें था प्राणी जो, इसमें था गैंडा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की भाग 3 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? अंतरात्मा कहा था। देखो इसमें भीमराव अंबेडकर दे रखा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। लेकिन भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार 12 से 36 तक, और 36 से 51 तक क्या है? नीति निर्देशक तत्व। तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था मौलिक अधिकारों को? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की अंतरात्मा कहा था। ध्यान रखना, बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, और भाग 3 को संविधान की अंतरात्मा कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। संसद से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ध्यान रखना, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। अपने कार्यों के निष्पादन के में किसे स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? यही क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड में
जो 2022 में अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, अपने कार्यों के निष्पादन में किसे स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है, तो वो है राज्यपाल कर सकता है ये काम। अपने कार्यों के निष्पादन में किसी स्वविवेक के अनुसार सिर्फ कौन कर सकता है? राज्यपाल। देखो राष्ट्रपति पहला ऑप्शन है लेकिन गलत हो जाएगा आपका, राज्यपाल कर सकता है। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल, कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल नंबर 163 में राज्यपाल स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। भारत में किस संविधान संशोधन ने नव पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की थी? तो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये गाइज। 73 में और 74 में दोनों थे, लेकिन इसमें पूछा है पंचायती राज। नगरीय निकाय पूछता तो 74 में होता, पंचायती राज पूछा है तो 73वां संविधान संशोधन 1992। जवाहर खाने समीप स्थित है। कितने इजी क्वेश्चन आते थे 2011 की भर्ती परीक्षाएं, कितनी सिंपल होती थी दोस्तों, लेकिन अब 2024 चल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कितना अंतर आएगा। उदयपुर, कहाँ होंगी? उदयपुर। 2011 में राजस्थान की साक्षरता थी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तो आप जाओगे मत। 67.06, 67.6, मामूली अंतर है। यदि किसी को फिक्स आंकड़ा याद है, फैक्ट का क्वेश्चन है, तो 67.06%। राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था, तो राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग जो स्थापित किया गया था वो किया था 1889 में। 1889 में। यही क्वेश्चन सेम का सेम रीट भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया था। सेम यही क्वेश्चन था। रीट 2018 की भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि 1889 में कहाँ पर पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था, तो उसमें ऑप्शन थे भीलवाड़ा फर्स्ट था और दूसरा था ब्यावर। तो कहाँ पर स्थापना की गई थी? ब्यावर में। किसके द्वारा? पोखरण के सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा ब्यावर में राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड स्थापित की गई थी। क्वेश्चन रिपीट तो होते हैं, ये तो है ही है। ऑप्शन से बन जाए या फिर रिपीट हो जाए, बिल्कुल जैसा है वैसा ही। 56 मैदान है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नीचे दक्षिणी राजस्थान में। 84 खम्भों की छतरी स्थित है बूंदी में। 84 खम्भों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। और 80 खम्भों की कहाँ है? अलवर में। आ से 80, आ से अलवर। अब इसमें क्वेश्चन जो आगे का है 61 नंबर क्वेश्चन ये है शैक्षिक मनोविज्ञान से, शिक्षा मनोविज्ञान से है, स्कूल मैनेजमेंट से, जो मैंने आपको करा दिया था। तो ये थे पॉलिटिकल के क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए, साइंस के भी इसमें करा दिए और हिस्ट्री के क्वेश्चन भी करा दिए। इसमें राजस्थान की हिस्ट्री और भारत की हिस्ट्री दोनों से संबंधित और आधुनिक हिस्ट्री से भी संबंधित। तो क्लास से आप जुड़े रहें, मेरी जिम्मेदारी है आपको पेपर सॉल्व कराने की। अभी स्कूल मैनेजमेंट के और भी 4 पेपर रह गए हैं हमारे, उनको भी हम साथ के साथ करेंगे। तो क्लास से जुड़ते रहें और अन्य साथियों को इस क्लास को शेयर करते रहें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।